हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की आपकी न्यू हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपकी इस हिंदी की क्लास जो चलाई जा रही है, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि हम छोड़ रहे हों। आपके हिंदी के सारे ही टॉपिक को हम इस क्लास में कवर करते हुए चलते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ आपको जो नहीं समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए। चलिए आज की इस क्लास को नए मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का सही ज्ञान होना है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पऊ मचर्यू किसकी रचना है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या फिर चंद्रवरदाई की। चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ये बताना है। देखिए जो विद्यापति यहाँ पर दिए हैं, विद्यापति की तो आपकी देखिए पदावली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनकी कीर्तिलता जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। ए में दिया है अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है, वो है आपकी संदेश वाहक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। स्वयंभू जो है उनकी ये रचना है कौन सी, पऊ मचर्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूछा जा रहा है, हिंदी वर्णमाला में जो अंग होता है और आपका जो आहा होता है क्या है, पूछा जा रहा है अंग और आहा क्या होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोग बहा होते हैं या फिर संयुक्ताक्षर होते हैं। आपको बताना है चारों में से सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपके स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं आपके 11। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं आपके 33। कितने होते हैं, 33। आयोग वहा कितने, आयोग वहा 2 होते हैं। आयोग वहा की इनको किसने खोजा था, तो वो आपके किशोरी प्रसाद ने खोजा था। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, तो संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं। अक्सर इसमें संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर कुछ नहीं होता, संयुक्त अक्षर होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, 4 आते हैं, छा, ज्ञा, श्रा और त्रा, 4 ऑप्शन होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोग वहा। जितना भी हम समझा रहे हैं तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये डिटेल दोबारा नहीं मिलती है। जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब ही हम बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या पूछा जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, आपको पहले तो ये समझना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अकेली हो, जो मतलब जो एक हो, अकेली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो दिखाई भी दे, ठीक है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे मान लो ताजमहल हो गया आपका, दिल्ली हो गई, ये आपके किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। चलिए ठीक। जातिवाचक में क्या आता है, जातिवाचक मतलब जिसके जैसा और हो। जातिवाचक का मतलब ही है जिसके जैसा और हो, जैसे किताब है, मिठाई है, ठीक है। एक होता है आपका भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है जो अदृश्य हो, मतलब दिखाई ना दे, जैसे बुराई हो गया, अच्छाई हो गया, आपका ऊंचाई हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना एक नदी का नाम है जिसके जैसी दूसरी नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण। तो वो कौन सा है, वह धीरे से बोलता, वह धीरे से बोलना है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाला, ठीक है। देखिए वह काला कुत्ता है, यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता। रमेश तेज धावक है, धावक कह रहा है, दौड़ना नहीं कह रहा है।
सत्यवाड़ी सुंदर होती है, इन्होंने कहा सुंदर होती है, कोई क्रिया की विशेषता नहीं बताई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है, मतलब बोलना क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे से बोल रहा है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं खाना खा चुका, इस वाक्य में भेद इंगित कीजिए, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ मतलब हो चुका है काम, तो सामान्य होगा, पूर्ण होगा, आसन्न होगा या संदिग्ध होगा। यहाँ पर चारों में क्या दिया है, भूत दिया है, भूत ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। ये किस में आएगा, पूर्ण वर्तमान में आएगा, मतलब अभी ही खाया है ना, इसलिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। पूछ रहा है निम्नलिखित पद जो हैं एक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो इनमें से कौन सा पद है जो कैसा है, गलत है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन में दिया है पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक या दैविक। देखिए पाक्षिक में पक्ष क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पक्ष में एक प्रत्यय लगा पाक्षिक, भूमि में एक प्रत्यय लगा भौमिक, समाज में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, सामाजिक। सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। देवी में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, दैविक बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर सामाजिक लिखा होता तो ठीक होता ना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वचन बदलना है, क्या बदलना है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। किसका वचन बदलना है, बहु का। ठीक है, बहु कैसा है, एक वचन, तो बहुवचन बनाना है। बहुएं होगा, बहू होगा या फिर बहुओं होगा। आप बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। कुलीन है, सुदर्शन है, विनम्रता है, निर्बल है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें सुदर्शन में सु उपसर्ग है, विनम्रता में विनम्रता वी उपसर्ग है, निर्बल में नी है, बचा क्या है आपका, कुलीन। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुलीन उपसर्ग रहित शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, गर्म गर्मी, घबराना घबराहट, लड़का लड़कपन या दूर दूरी, जैसे कि होता है बच्चा बचपन, उसी तरह से यहाँ पर कौन सा दिया है, लड़का लड़कपन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। पूछा जा रहा है ये खा जो होता है उसका क्रम किसके बाद आता है, आपको बताना है। का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या छा के बाद। आपको हम बता चुके हैं ये किसके बाद आता है, छा के बाद आता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, मतलब कि बार बार आने वाली। ठीक है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। देखिए इनमें सब में डबल डबल आ रहा है, सभी में केवल एक बचता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचता है, जो कि झुठलाना। इसमें कोई भी शब्द जो है आपका रिपीट नहीं हुआ है। जो रिपीट होते हैं ना उन्हीं को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। पूछा जा रहा है कुछ कोई गिनती नहीं दी, लेकिन बच्चे हैं ना तो इनको काउंट तो किया जाएगा। गुणवाचक होगा, अनिश्चित परिणामवाचक होगा, सार्वजनिक होगा या विशेषण होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक, परिणामवाचक मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? कह रहे हैं भाव को तीव्र करने वाली वस्तु चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन, शामक, आलंबन या फिर आश्रय। चारों में से सही क्या हो जाएगा? जो भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लो प्रेम को बढ़ाने वाली क्या होती है? प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें चांद है, सुहावना मौसम है, रात्रि है, ये सब प्रेम को बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उद्दीपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ढीठ। ढीठ का तत्सम पूछा गया। तत्सम अर्थात संस्कृत रूप पूछा गया है। धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या घृणित। तो चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धृष्ट होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धृष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? पूछा जा रहा है रिक्शा किस भाषा में आता है? अंग्रेजी में आता है, पुर्तगाली में या जापानी में या फिर फारसी में। चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा एक जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में कौन सा क्रम सही है? पूछा जा रहा है कौन सा क्रम भाषा में सही होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि आता है, पद आता है, वाक्य आता है, अर्थ या लिपि आती है, या फिर आपका ध्वनि, पद, अर्थ, वाक्य, लिपि होता है, या आपका ध्वनि पहले, वाक्य, पद, अर्थ, लिपि, या पद पहले होता है, ध्वनि, वाक्य, अर्थ, लिपि बाद में होते हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, इनमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो भाषा के प्रमुख अंग होते हैं उनमें कौन सा क्रम चलता है? तो उसमें चलता है सबसे पहले ध्वनि, फिर पद होता है, फिर वाक्य होता है, उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद क्या आता है? आपका लिपि आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? क्या पूछा गया? मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होते हैं, स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो चारों में से राइट जवाब इसका क्या हो जाए? देखिए ए में क्या दिया है? परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होती है, तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? साधारण वाक्य हो। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और लगने से संयुक्त आ जाएगा। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते, दोनों वाक्य आपस में मैच करती हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका मिश्र हो जाएगा। स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो, दोनों बातें अलग अलग हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। देखिए कि जहाँ पर लगता है उसमें अक्सर आपका क्या आ जाता है? अक्सर वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेट पेपर का सही हिंदी शब्द क्या है? बैलेट पत्र सभी को मालूम है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मतदान पत्र। बैलेट क्या होता है? मतदान पत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछ रहा है अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्न धन उदित होगा, अनुधन उदित होगा आपका, या अनुधन उदित होगा, या फिर अनुदित होगा। देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी है, अनुधन उदित कैसी हो जाएगी? छोटे ऊ की हो जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनुधन उदित जो है वो अनुदित का संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। द्वाधन आवपी, द्वाधन अपि, दवधन अयापि, या इनमें से कोई भी नहीं आपको बताना है। राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वाधन अपि। चलिए बच्चों आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।
इस वीडियो में इतना ही है। चलिए अगला वीडियो हम अगले दिन डालते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।